नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट के एचसीएफ और एलसीएम के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। चलिए आइए करते हैं। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को काट दे, उसे एचसीएफ कहते हैं। एलसीएम किसे कहते हैं? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से कट जाए। यह है दोस्तों काट दे, ये है से कट जाए। इसके बारे में समझते हैं, आइए देखते हैं। जैसे चार एग्जांपल लिया हमने 4 और 12 का। 4 और 12 के लिए हमने तो 4 12 को हम क्या करते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। ये किससे कटेगा? पहले 2 से, 2 दूना 4 और 12, 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगा, 2 एक नम 2, 2 3 6। तो एचसीएफ किसका है? जो पूरी संख्या से कट जाए। कौन सी संख्या से कट रहा है? गुणा कर देते हैं 2 और 2 से ना, 2 और 2 कितना? 4। ये हो गया एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है? जो छोटी से छोटी संख्या है, जैसे 8 और 12 है, इसका एचसीएफ करेंगे 2 से जाएगा, 2 चौको 8, 2 छंग 12, फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 तिया 6। इससे ज़्यादा होगा नहीं। तो 8 और 12 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 और 2, और जो बचा हुआ है 2 और 3, 2 3 गुणा कर दिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, यानी 24 एलसीएम हो जाएगा 8 और 12 का। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। उसके पहले फार्मूला क्या होता है? पहला ए गुणे बी गुणे एचसीएफ बराबर एलसीएम, ये महत्वपूर्ण है। और दूसरा होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएफ गुणे एलसीएम। अब इसके कुछ सवाल हैं। सवाल क्या है? दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका मासा 4 है, तो संख्याएं क्या होगी? ऑप्शन ए बी सी डी सभी दिया गया है, उसको हल कर देते हैं, अभी समझ में आएगा क्या होगा। चलिए, दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:4 का अनुपात है। और मासा है, मासा मतलब कॉमन होगा, मैंने बता दिया अभी कॉमन फैक्टर। मासा कॉमन है तो क्या करेंगे? अब इन 4 को कॉमन जो है इन दोनों संख्याओं में गुणा कर देंगे। 4 से दोनों में गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 4 तिया 12, 4 चौको 16। तो अनुपात क्या होगा? कौन कौन संख्या है? 12 और 16। 12 और 16 कौन सा आंसर है? बी वाला सही है। उसके आगे है, दो संख्याओं का अनुपात 6:7 है, उनका मासा 8 है, तो संख्याएं क्या होगी? अब इसका बताना उसी तरीके से है। मासा दिए गए 8 और दो संख्याओं का अनुपात दिए गए। अनुपात क्या है? एक 6 है और एक 7 है। मासा है 8, तो क्या करेंगे? 8 से दोनों संख्याओं में गुणा कर देंगे। 8 से दोनों संख्याओं में गुणा 8 और 6 को गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? 48। 8 और 7 करेंगे तो 56। दो संख्याएं आ गई, 48 और 56। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सही है हमारा सी नंबर। अब उसके आगे दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका मासा 5 हो, तो उनका लासा क्या हो? इस बार हमको लासा ज्ञात करना है। इस बार क्या ज्ञात करना है? लासा। चलिए, अब लासा से फार्मूला से होगा। तो फार्मूला है क्या हमारा? फार्मूला है हमारा ए गुणे बी गुणे एच सी एफ इक्वल एल सी एम, ये फार्मूला है हमारा। तो दो संख्या, पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या 3 है, तो ए की जगह हम 2 रखेंगे, बी की जगह 3 रखेंगे। एचसीएफ को मान दिया गया है 5, तो एचसीएफ की जगह हम रख देंगे 5 बराबर एलसीएम। अब गुणा कर लीजिए, 2 3 6, 6 पंचे 30। तो हमारा लासा कितना आ गया? एलसीएम कितना आ गया? 30। तो हमारा बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब उसके आगे करते हैं। उसके आगे क्या है?
दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका मासा 4 हो तो उनका लासा होगा। ये भी उसी फार्मूले से लगेगा। चलिए उसको फार्मूला से करते हैं। मासा दिया गया है, दो संख्याएं दी हैं, तो क्या होगा, A गुना B गुना HCF इक्वल LCM। ए मतलब पहली संख्या 3 गुना B दूसरी संख्या 4 गुने HCF कितना दिया गया है 4, तो 4 हो जाएगा। LCM पूछ रहा है तो गुणा करो इसको, 3 चौक 12 12 चौक 48, तो लासा हमारा क्या हो जाएगा 48। ऑप्शन कौन सा है, डी नंबर है। उसके आगे फिर दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है और उनका लासा 72 है तो इनका मासा, इस बार मासा ज्ञात करना है। इस बार क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है। चलिए फिर से यही वाला फार्मूला लगा दीजिए। कौन सा फार्मूला, A गुना B गुने B है HCF बराबर LCM। तो पहली संख्या कौन है, 3 है, दूसरी संख्या 2। इस बार HCF पूछ रहा है, HCF पूछ रहा है इस बार, और LCM का मान दे रखा है। LCM कितना है 72, लासा कितना 72 हो गया। अब देखो 2 3 6 12 कट जाएगा, कितने बार 12 बार में 12×72, तो HCF कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो 12 कौन सा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका HCF 8 है तो इनका LCM क्या होगा। इस बार LCM पूछा है और दो संख्याओं का अनुपात दे दिया। चलिए करते हैं फिर। चलिए लिखा है वही फार्मूले से हम अपना A गुना B गुने HCF बराबर LCM। तो पहली संख्या क्या है 3 है, दूसरी संख्या है 4, HCF दिया है 8, LCM अब गुणा कर दीजिए, 3 को 4 में 3 चौक 12 और 12 अट्ठे 96, तो LCM कितना आया हमारा 96 आया। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन है सी नंबर। ठीक, ये पहला वीडियो है, अभी और वीडियो आएगा। लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।